जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों, जुलाई 2026 का महीना आपके जीवन में कैसा रहने वाला है? आइए इसको जानते हैं, विशेष तौर पर ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कि जुलाई के महीने में सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, बाकी कोई ग्रह राशि नहीं बदलेंगे। अब ग्रहों की स्थिति आपको इस दौरान क्या क्या दे सकती है, उसका आपके जीवन के मुख्य पहलू जैसे आपका स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, कोई रोग, कोई बीमारी, कंपटीशन, प्रोफेशनल लाइफ, इन सब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी शुरुआत करता हूं मैं मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह आपके कर्म भाव के मालिक होकर चौथे भाव पर बैठे, कर्म भाव को वापस दृष्टि देते हैं। इसका मतलब है कि ये प्लेनेट प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने में सक्षम है। ये प्लेनेट प्रोफेशनल लाइफ को बनाए रखेगा, यानी जो आपकी इनकम चल रही है उस पर आपका काम चलता रहेगा। इनकम को कम नहीं होने देगा, काम लाता रहेगा, किसी न किसी माध्यम से धन के साधनों को बनाता रहेगा। दशमेश दशम को देख रहा है इसलिए। अब ये मंगल चौथे भाव में भी है, इसलिए भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित जो कंडीशंस हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित जो मैटर्स हैं, उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशंस को अच्छा माना जाता है, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी का है। बहुत बार कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स चल रहे हैं तो वो सॉल्व होते हैं, या उनसे संबंधित सेल परचेज को करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होता है। शनि की दृष्टि मंगल पर है। अब शनि को हम प्लेन लैंड कहते हैं और मंगल को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर से कॉम्बिनेशन आता है कि भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ नजर आती है। यही स्थिति कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए अच्छी है। अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स नहीं भी है लाइफ में, तो हम प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करें तो भाई स्वास्थ्य के लिए अच्छा, सम्मान के लिए अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा, कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए अच्छा, धन से संबंधित स्थितियों के लिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना जाता है। तो ये एक बेहतर और पॉजिटिव शुरुआत हो गई। अब यहाँ शनि और मंगल दोनों 11वें घर को देख रहे हैं, इसलिए लाभ के अवसर तो प्रदान करने में शनि और मंगल सक्षम रहेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। यानी ये महीना प्रोफेशनली कुछ बेटर साउंड करता दिखाई दे रहा है। अब उच्च के गुरु की दृष्टि आपके शनि पर पड़ रही है। अगर आप देखें तो उच्च का गुरु दशम भाव को भी देखता है और शनि को भी देखता है और दूसरा घर यानी अपने भाव को भी देखता है। यानी फिर से बृहस्पति ने कहा कि जो काम शनि मंगल कर रहे हैं मैं उसमें उनका साथ दूंगा, मैं तुम्हें तरक्की दिलाऊंगा, मैं तुम्हें प्रमोशन दिलाऊंगा, मैं कार्य क्षेत्र के अंदर आपको फायदा दे दूंगा, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर कर दूंगा। तो वो चीजें कहाँ से आती हैं? मंगल, शनि और गुरु ने उन तीनों चीजों को मजबूती दे दी। अब सूर्य ग्रह 16 जुलाई तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। केंद्र के मालिक हैं, त्रिकोण में है, ठीक है भी, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है, बुद्धि ज्ञान के लिए ठीक है 16 जुलाई तक। 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा समस्या है। 16 जुलाई के बाद सूर्य ग्रह छठे घर में आ जाते हैं। अब सप्तम भाव में केतु हैं और सप्तमेश छठे घर में हो तो ये वैवाहिक कलह दे सकता है, जीवन साथी के साथ डिस्टरबेंस दे सकता है, जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम दे सकता है। विशेष तौर पे वो लोग जो किसी अच्छे पद को संभाले हुए हैं, उनको इस दौरान अपने आप को मेंटेन करके चलना है। और अगर आपका कोई साझेदारी से संबंधित काम है तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। बुध ग्रह प्रबल हो रहे हैं। बुध ग्रह 7 जुलाई को वापस पहुंच जाएंगे पंचम भाव में। अब पंचमेश पंचम में तो भाई 7 जुलाई के बाद शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा, निर्णयों के लिए अच्छा, सोच विचार के लिए अच्छा, इनकम के लिए अच्छा, पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा इसको माना गया है। तो 7 जुलाई के बाद की स्थितियां काफी पॉजिटिव हैं। योग कारक शुक्र, चौथा घर और नवम भाव दोनों को कौन संभाल रहे हैं? शुक्र। शुक्र ग्रह आ जाएंगे 4 जुलाई को सप्तम भाव। तो फिर से वही स्थिति, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। बहुत बार व्हीकल के सेल परचेज में भी काम करते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो फायदा है। कभी कभी कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, कोई व्हीकल खरीद लिया, उसके लिए भी इसको अच्छा माना है। भाग्य के लिए अच्छा है। किसी प्रकार की कोई तीर्थ यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा भी इस दौरान संभव दिखाई देती है, या करेंगे तो आपके लिए सुखद होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जुलाई का जो महीना है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी हद तक खास रहने वाला है। जय श्री राम।